सुना मत जावे बाबा, सुना मत जावे, माँ को रात को नींद सतावे, माँ को नींद सतावे, माँ को रानी वहाँ पर सुनी ना कहानी, माँ को रानी वहाँ पर सुनी न कहानी। शुरू हो रही है अगली कहानी, शुरू हो रही है हमारी कहानी। ताली से बताओ। बाबा जी को लो जयकारो, बाबा बाबा जी को लो जयकारो, बाबा माँ को रानी वचन उचारो, आगे बाबा अपनी सुनाओ कहानी, आगे बाबा अपनी सुनाओ कहानी, शुरू हो रही है अगली कहानी, शुरू हो रही है हमारी कहानी। हमारी कहानी वेदों की बानी, हमारी कहानी वेदों की वाणी, हमारी कहानी वेदों की बानी, शुरू हो रही है हमारी कहानी, 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 शुरू हो रही है हमारी कहानी। शुरू हो रही है हमारी कहानी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भोलेनाथ बड़े प्रेम से अमर कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। बड़े प्रेम से माता जी अमर कथा सुन रही हैं और कथा सुनते सुनते 5वां दिन जब हुआ तो माता जी को नींद के झटके आने लगे। नींद के झटके आने लगे तो ओम ओम की ध्वनि बंद होने लगी। ओम ओम की ध्वनि बंद होने लगी तो इस तोते के बच्चे ने सोचा कि ओम ओम की ध्वनि यदि बंद हो गई तो भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। ये जो आनंद बरस रहा है ये आनंद बंद हो जाएगा, इसलिए क्यों ना मैं ही माता जी की आवाज में ओम ओम की ध्वनि कहना शुरू कर दूं। जय हो। क्योंकि देखिए संसार में केवल तोता ही ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की तरह चाहो जिस मनुष्य की आवाज में बोल सकता है। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में लोग अपने घर के दरवाजे पर तोते का पिंजरा रखते थे। घर के अंदर कोई भी आता कोई भी जाता
तो ये तोते का बच्चा सबको राम राम जी, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री श्याम कहता था। बड़ा आनंद आता था सुनने में। राम का नाम सभी लेते भी थे तो लिवाते भी थे। परंतु आज के समय क्या होता है, आज के समय अपने घर के दरवाजे पर किसे रखा जाता है? कुत्ते को। कुत्ते को घर के दरवाजे पर रखा जाता है। पहले जब किसी के घर जाते थे तो तोता राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम कहता था। परंतु आज कुत्ता क्या कहता है? ये तो आप सभी जानते ही है कुत्ता क्या कहता है। कैसा विचित्र जमाना आ गया है साहब। पहले समय में लोग गाय पालते थे, कुत्ते आवारा घूमते थे। परंतु समय क्या बदला, कैसा बदला? आज के समय में लोग कुत्ता पालते हैं और जगत जननी मां गौ आवारा घूमती है। किसी के घर एक रोटी के टुकड़े के लिए भी पहुंच गई तो डंडा मार करके भगा देते हैं। जिस गौ मां ने इस पृथ्वी का भार झेल रखा है, इस पृथ्वी को रोक रखा है, वो गौ मां आज दुखी है। बड़ी विचित्र कहानी है संसार की। इस संसार की रीत ये है कि जो हमें सहारा देता है उसी की पीठ में छुरा ये संसार घोंप देता है। ये बड़ी विचित्र कहानी है संसार की। गौ माता ने हमें दूध पिला करके इतना बड़ा किया। अरे माँ तो सिर्फ 2-3 साल तक ही दूध पिला पाती है, और आज के समय में तो 2-3 साल भी दूध नहीं पिलाती। जन्म लिया, लेते ही दूधी मुंह में लगा दी जाती है, ले बेटा पी ले। पहले समय में कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता था, हमारे ब्रज में बच्चे बोलते थे बोले तूने यदि माँ का दूध पिया है तो आ लड़। अब बताओ आज के समय में क्या बोले, यदि तूने दूधी का दूध पिया है तो आ लड़। और जिसने माँ का दूध पिया ही नहीं वो क्या करेगा? ये समय की बड़ी विचित्र विडंबना है। जो इतना समय बदल गया, जिसे पालना चाहिए, जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसकी सेवा होनी चाहिए, वो दर दर पर एक एक रोटी के लिए घूमती है। माँ की साहब यही हालत है। इस संसार में इस जीव की कितनी माँ होती है? एक माँ तो जो हमें जन्म देती है वो हमारी माँ, जन्म देने वाली माँ। दूसरी माँ कौन? धरती माँ। जन्म लेते ही जो हमारे भार को जन्म लेने से मरने तक झेलती है, और मरने के बाद ये जीव धरती माँ की गोद में जाकर के सो जाता है। तीसरी माँ हमारी गौ माता, जो हमें दूध पिला करके बड़ा करती है। और चौथी माँ गंगा माँ, जो मरने के बाद ये जीव गंगा माँ की शरण में चला जाता है ना। कोई भी जीव मर जाता है तो उसकी अस्थियों को गंगा जी में बहाया जाता है। परंतु ये समय की बड़ी विडंबना है साहब कि आज के समय में इन चारों माओं की दुर्गति है, सदगति नहीं कोई करता। बड़े प्रेम से ये तोता कथा सुन रहा था, माता जी को नींद आने लगी। तोते ने क्या किया, ओम ओम कहना माता जी की ही आवाज में शुरू कर दिया। भोलेनाथ को पता ही नहीं चला कि पार्वती जी बोल रही है या कोई और बोल रहा है। भागवत कथा के 7 दिन पूरे हो गए, भोलेनाथ ने जय जयकार करी। बोलिए भागवत महाप्राणी की जय। जय जयकार की ध्वनि होते ही महाराज उसी समय पार्वती जी की नींद खुल गई। पार्वती जी की नींद खुली। बोले महाराज बताइए ना, धर्म अंत में किसकी शरण में गया? भोलेनाथ कहने लगे, बोले देवी भागवत कथा तो पूरी हो गई, तुम अभी धर्म पर अटकी हुई हो।
बोले महाराज मैं सो गई थी जो मैं सुन नहीं पाई। भोलेनाथ अब तो बड़े चिंतित हुए। बोले ये क्या हुआ देवी, जब आप सो गई थी तो ओम ओम की ध्वनि मेरे पास बरकरार आई। 7 दिन हम दोनों के सिवा तीसरा कौन है जो ओम ओम की ध्वनि करता है। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। बोले मेरी भागवत कथा को चोरी से सुना, मेरी अमर कथा को चुराया है, बिना नियम के सुना है, नहीं छोड़ूंगा। हाथ में त्रिशूल लिया और दौड़ पड़े मारने के लिए। तीसरा जो भी है छोड़ूंगा नहीं। पूरे कैलाश पर्वत पर ढूंढा तो व्यास मंच के ठीक पीछे एक छोटा सा तोते का बच्चा नाच रहा है, गदगद हो रहा है, भगवान की भक्ति में लीन हो रहा है। जैसे ही भोलेनाथ इस तोते के बच्चों को मारने के लिए दौड़े, अपना त्रिशूल बढ़ाया, ये तोते का बच्चा उड़ गया। उड़ते उड़ते ये तोते का बच्चा अपने प्राणों को बचाता है। पीछे पीछे भोलेनाथ और आगे आगे ये तोता। कहते हैं कैलाश पर्वत से जब नीचे उतरते हैं तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में श्री वेद व्यास जी महाराज की कुटिया है, जिस कुटिया का नाम है सम्यप्रास। वेद व्यास जी जो है इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है विटका देवी। विटका देवी अपने पति वेद व्यास जी से कहने लगी, बोले स्वामी बुढ़ापा आ गया परंतु पुत्र अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं पुत्र कब होगा। वेद व्यास जी कहते हैं, बोले देवी समय आने पर पुत्र भी हो जाएगा भगवान की कृपा के साथ, आप चिंता मत करो। विटका देवी क्या किया, विटका देवी ने अपने कुटिया के दरवाजे पर जाकर के उबासी ली। उबासी लेते ना मुंह खोल करके, ऐसे विटका देवी कुटिया के दरवाजे में खड़ी है और मुंह खोल करके उबासी ले रही है। इस तोते के बच्चे ने देखा, बोले बहुत अच्छी छुपने की जगह मिल गई, क्यों ना छुप लिया जाए। तोते का बच्चा दौड़ करके विटका देवी के मुंह में चला गया, मुंह से वो पेट में चला गया। भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए, बोले मेरा चोर आया है, मेरा चोर आया है। अब विटका देवी तो अंदर चली गई, वेद व्यास जी बाहर आए। बोले भोलेनाथ बताइए किस कारण आपका आगमन हुआ। बोले मेरा चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले भोलेनाथ पहले तो एक बात बता दीजिए कि आपके पास ऐसा है क्या जिसे चोर चुरा सके। ऐसा आपके पास है क्या। लोग अपने अपने गले में, कानों में, नाक में, हाथ पैरों में सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं। भोलेनाथ क्या पहनते हैं, सर्प और बिच्छू। भोलेनाथ के गले में सर्पों का हार है, कानों में बिच्छुओं के कुंडल है, मस्तक पर कातल का तिलक है। संसार के लोग बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगाते हैं, बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगाते हैं, परंतु भोलेनाथ कौन सा क्रीम पाउडर लगाते हैं, जिससे सब डरते हैं, जिससे सब डरते हैं उसको भोलेनाथ अपने तन में रमाते हैं, शमशान की भस्म को। अच्छा एक बात कभी आपने सोची कि भोलेनाथ ने शमशान की भस्म अपने तन पर क्यों रमाई। मिट्टी भी तो रमा सकते थे, चूल्हे की राख भी तो लगा सकते थे, शमशान की भस्म क्यों लगाई। क्योंकि कहते हैं इस संसार में शमशान को सबसे अपवित्र जगह लोग बताते हैं, परंतु यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो शमशान से पवित्र जगह दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। दुनिया में कहीं भी इतनी पवित्र जगह नहीं मिलेगी जितनी पवित्र शमशान की भूमि है। स्वयं मां काली और भोलेनाथ विराजमान होते हैं उस शमशान की भूमि पर। जिससे लोग डरते हैं, उस डर को, उस भय को निकालने के लिए भोलेनाथ ने इस शमशान की भस्म को अपने तन पर रमाया।
बोले सुनो, जिससे सब डरते हैं परंतु मैं प्रेम करता हूं। शमशान से पवित्र स्थान कोई है नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है, शमशान एक ऐसा स्थान है, संसार में चाहे कोई भी मनुष्य हो, हर एक जीव को शमशान में जाना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी ये सोच लेना कि बोले हम तो शमशान में नहीं जाएंगे, चाहे कहीं भी चले जाए पर शमशान में नहीं जाएंगे, तो भैया समय ऐसा जरूर आएगा कि शमशान में जाना पड़ेगा। एक जगह शमशान के दरवाजे पर बहुत अच्छी बात लिखी थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, परंतु पूरी उम्र बीत गई यहाँ आते आते। ये मंजिल तो साहब सबकी वही है, जाना तो सबको ही वहां है, कोई इस गली से जा रहा है तो कोई उस गली से जा रहा है। भोले बांके बिहारी लाल की जय जय। भोलेनाथ ने शमशान को भी पवित्र किया। कहते हैं भोलेनाथ वहां से चले गए, वेद व्यास जी ने मना किया, बोले भोलेनाथ हमारे पास आपका कोई चोर नहीं आया। भोलेनाथ चले गए। 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां विटका के पेट में रहे। विचार करो, जिस मां के पेट में बच्चा 12 साल तक रुके, उस मां की क्या हालत होगी। विटका देवी ना चला जाए ना हला जाए। एक दिन अपने पति वेद व्यास जी कहती है, बोले स्वामी बुढ़ापा तो आ गया परंतु अभी पुत्र नहीं हुआ, कब होगा। वेद व्यास जी ने मंत्र शक्ति से अपने बेटे को आवाज लगाई, बोले बेटा माता के गर्भ से बाहर निकलो, माता के गर्भ से बाहर निकलो। देखो यदि तुम माता के गर्भ से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारी माता श्री का इस प्रकार तो प्राणांत हो जाएगा, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव गर्भ से कहते हैं, पेट के अंदर से सुखदेव कहते हैं, बोले सुनो पिताजी मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है विष्णु की जो माया है वो मुझे आते ही पकड़ लेगी। यदि स्वयं भगवान विष्णु आकर के कह दे कि बेटा सुखदेव मेरी माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा तो ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, अन्यथा गर्भ से बाहर मैं नहीं आ सकता। भगवान को आना पड़ा, ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मेरी माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा, तुम जन्म लो। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज ने उसी क्षण में जन्म लिया। जन्म लेते ही अपने नाड़ को कंधे पर डाला और निकल गए भगवान की भक्ति करने के लिए। वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर के बुलाते हैं, आवाज आती है पेड़ों से, बोले सुनो जिसके आज इस जन्म में तुम पिता बने हो, याद करो किसी जन्म में ये तुम्हारा पिता बना है। वेद व्यास जी महाराज लौटा करके लाने में असमर्थ रहे। ऐसे सर्वभूत हृदय परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का सभी प्रेम से जय जयकार करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। सुखदेव जी का जन्म हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो जो भागवत कथा के मुख्य श्रोता हुए श्री परीक्षित जी, उनका भी जन्म होना बड़ा आवश्यक है। एक समय की बात है, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। आदरणीय भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई है। अपनी मृत्यु का एक एक पल ये दुर्योधन गिन रहा है। पता नहीं किस क्षण प्राणांत हो जाए। उसी समय पर अश्वत्थामा मिलने के लिए आया। अरे मित्र, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ दिया? क्या बात हुई? आज दुर्योधन कहता है, बोले मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी जांग टूट गई, इस बात का दुख नहीं, मुझे यदि दुख है तो केवल और केवल एक बात का दुख है। किस बात का? हम कौरव तो 100 भाई थे
और वो पांडव 5 भाई थे। हम कौरवों में से एक नहीं बचा, 100 में से एक नहीं बचा, और उस पांडव जो केवल और केवल 5 थे, उन 5 में से एक नहीं मरा। ऐसा उन पांडवों के पास क्या था, ऐसा उन पांडवों के पास क्या था जो हमारे पास नहीं था। हमारे पास सेना उनसे दुगनी, उनसे ज्यादा बल, उनसे ज्यादा धन, उनसे ज्यादा योद्धा, उनसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र, उनसे ज्यादा, परंतु फिर भी वो जीते और हम हारे। तो कहते हैं बोल भैया, अन्याय की बेल पर कभी मीठे फल नहीं होते, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। कौरव अन्याय कर रहे थे तो मारे गए। कहते हैं भाई भाइयों का यदि बंटवारा हुआ तो महाभारत लिखी गई, और भाई भाइयों का यदि प्रेम देखा तो रामायण श्री तुलसीदास जी ने लिखी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी जांग टूट गई। अश्वत्थामा कहता है बोले भैया मैं बदला जरूर लूंगा, तुम मुझे बताओ किसने किया। दुर्योधन कहता है बोले यदि तुम बदला लेना चाहते हो ना तो जाओ, जाकर के 5 पांडवों को मार दो, मेरी जो मृत्यु है वो सार्थक हो जाएगी। जाकर के 5 पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा कहता है बोले भैया ये समझो कि 5 पांडव मर गए। दुर्योधन कहता है बोले सुनो भैया, पांडवों को मारना कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। पांडवों को मारते मारते हम 100 मर गए, परंतु एक भी पांडव को नहीं मार पाए। उसी समय अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए चले हैं पांडवों के शिविर की तरफ, परंतु कहते हैं साहब कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ये जिसका रखवाला स्वयं मुरली वाला हो, जिसका रखवाला वो गोविंद हो, उसको कोई संसार में साहब मारना तो दूर की बात, बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान रात भर पहरा देते हैं जाग करके। अर्जुन की नींद खुली 12 बजे, बोले क्या बात है गोविंद आप सोए नहीं। भगवान कहते बोले तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। अर्जुन कहता है बोले गोविंद जब जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दी तो हम तो तान दुपट्टा सोएंगे। ये और ये सच्चाई है साहब इस संसार की और जीवन की। यदि जीवन की बागडोर इस मुरली वाले के हाथ सौंप दी जाए तो तान दुपट्टा सोना ही है, कोई भी अनहित नहीं कर सकता। आज भगवान कहते हैं बोले सुनो एक काम करो, ये स्थान जो है तुम्हारे लिए सोने के लिए उचित नहीं है, तुम्हें दूसरे शिविर में सोना चाहिए। 5 पांडवों को वहां से भगवान ने उठाया और दूसरे शिविर में ले गए। पीछे से अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा कि 5 पांडव सो रहे हैं, परंतु वहां पर सोते रह गए द्रौपदी के 5 पुत्र। चादर ओढ़ करके सो रहे थे। बोले देखा 5 पांडव सो रहे हैं, क्यों ना अपना काम कर दिया जाए। 5 पांडवों समझ करके उसी समय द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। मन में विचार किया दुर्योधन पूछेगा सबूत क्या है, क्योंकि संसार है साहब, सबूत की जरूरत तो पड़ती है। सबूत क्या है? 5 के सर काट करके ले चलता हूं, दिखा दूंगा जाकर के, सबूत हो जाएगा। 5 के सर काटे और ले गया। जाकर के दुर्योधन से कहा बोले मित्र तुम्हारा काम मैंने कर दिया, 5 को मार दिया। दुर्योधन बड़े आश्चर्य से देखता है, बोले हम नहीं मार पाए 100, ये अकेला मार करके आ गया 5 को। बोले हाँ 5 को मार दिया। बोले क्या सबूत है? बोले मुझे पता था तुम सबूत मांगोगे, इसलिए सबूत भी साथ लाया हूं। 5 के सर दिखाए तो आज दुर्योधन ने जैसे ही वो 5 सर देखे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अरे मित्र ये तुमने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं, ये तो तुमने 5 द्रौपदी के
पुत्र मार दिए। तुमने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतनी पीड़ा हुई कि उसी समय प्राणांत हो गया। आज इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला, ब्रह्म मुहूर्त से भी ज्यादा समय हो गया, सूर्योदय हो गया, परंतु मेरे पांचों पुत्र जाग करके नहीं आए। क्या बात हुई, देखूं तो सही। द्रौपदी शिविर में जाकर के देखती है तो पांचों मरे पड़े हैं। विचार करो, जिस माँ के 5-5 बेटा हो और यदि वो पांचों बेटा एक साथ मार दिए जाएं, वो भी इतनी क्रूर दृष्टि से, इतनी क्रूरता से, तो उस माँ की छाती पर, उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। आज छाती पीट पीट करके ये द्रौपदी रोती है, बेटा ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे इन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज इनकी हत्या कर दी। जो भी देखता है राम राम राम, कैसा निकृष्ट कर्म किया है किसी ने। कहते हैं साहब, जीवन में यदि किसी से भी झगड़ा हो, झगड़ा जिससे है उससे ही रखना, उसके बच्चों से कभी झगड़ा मत करना। क्योंकि आज के लोगों में ये चलन चल गया है कि यदि हमारा किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा है, उससे तो हमारी पेश नहीं खाती, तो उसके बच्चों से वो बदला निकाल लेते हैं। आज के समय का ये चलन है। तो कहते हैं बच्चे तो साहब भगवान का रूप है। बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, भगवान छोड़ते नहीं। तो बच्चों से कभी दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। आज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, पांचों पांडव खड़े हैं। द्रौपदी की इस दशा को देख करके सभी बड़े दुखी हैं। ये कर्म किसने किया। उसी समय अर्जुन कहता है, बोले सुनो द्रौपदी, तुम्हारे इन पुत्रों को मारने वाला धरती आकाश पाताल जहां भी होगा जीवित नहीं छोड़ूंगा, जरूर लाऊंगा इसे पकड़ करके और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारूंगा। हाथ में गांडीव उठाया, रथ पर विराजमान हुए भगवान द्वारकानाथ को साथ लिया और दौड़ पड़े। मंत्र शक्ति से पता किया कि ये कर्म किया है अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े तो अश्वत्थामा भी समझ गए कि अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं। तो उसी समय अश्वत्थामा ने अपने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ब्रह्मास्त्र भयंकर अग्नि के समान चलता हुआ आ रहा है। डर गए एक बार तो अर्जुन, भगवान से कहते हैं गोविंद, ये जो सामने अग्नि के समान बड़ी तेज गति से जो अस्त्र चलता हुआ आ रहा है, ये क्या है, इस अस्त्र को कैसे काटूं। भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले सुनो अर्जुन, इस अश्वत्थामा ने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा है। एक काम करो, गुरु जी का ध्यान करके तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने आचमन किया, गुरु जी का ध्यान किया और अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत होकर के जमीन पर गिर पड़े। बोलिए बाके में हरिलाल की जय। दोनों ब्रह्मास्त्र जमीन पर गिर पड़े। दौड़ करके अर्जुन ने इस अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बलदानी पशु के समान बांध करके रथ के पीछे भाले भाग में डाल लिया और ले आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के पास ला करके डाल दिया। बोले बताओ देवी, तुम बताओ इसे मैं कैसे मारूं। तुम कहो तो मैं इसे जलती हुई अग्नि में फेंक करके मारूं, तुम कहो इसके टुकड़े टुकड़े करके मैं सिंह के सामने डाल दूं, तुम कहो तो मैं इसे जिंदा जला दूं। बताओ मैं इसे किस प्रकार मारूं। इसने 5-5 बच्चों की हत्या की है। राज्य दंड के अनुसार इसे 5 बार मारना चाहिए, परंतु ये एक है, 5 बार इसे नहीं मार सकते। तुम कहो उस प्रकार में इसे मारो। परंतु साहब आज द्रौपदी के मन में भी दया आ गई। क्या करोगे अर्जुन इसे मार करके।
यदि इसे मारने से मेरे ये पांचों पुत्र जीवित हो जाते हैं तो मैं कहती हूं मार डालो, क्योंकि कहते हैं साहब के संसार में मां की पीड़ा को यदि कोई समझ सकता है तो वो केवल एक मां ही होती है। मां की पीड़ा को मां ही समझ सकती है। सुनो, आज जिस प्रकार मेरे पांचों पुत्र मुझसे दूर हो गए, पांचे पुत्रों के लिए मैं रोती हूं, मैं नहीं चाहती कि उसी प्रकार हमारी गुरु मां को भी रोना पड़े। गुरु जी तो है नहीं, गुरु मां है, इसके सहारे अपना जीवन जी लेती है, परंतु इसने जो निकृष्ट कर्म किया है इसका दंड से विधाता देगा, इसे छोड़ दो। अब कोई कहता है कि छोड़ दो, कोई कहता है कि मार दो, आवाजें आ रही हैं, परंतु सीधे गए अर्जुन द्वारकानाथ के पास, जाकर के पूछा, बोले गोविंद आप बताइए क्या करूं, मार दूं या छोड़ दूं? भगवान कहते हैं, बोले सुनो अर्जुन, बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन कहने लगे, वाह महाराज, आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो संसार बड़े सुचारू रूप से चलेगा। समझ में नहीं आया। भगवान ने सुमति प्रदान की, इस अर्जुन ने क्या किया, इस अश्वत्थामा का आधा सर मुड़ दिया, आधे दाढ़ी मूछ मुड़ दी, और इसके मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया, धक्के मार करके शिविर से बाहर कर दिया। कहते हैं विद्वान का तो अपमान ही मरने से ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ा जात है अपना, विद्वान का तो मरना अपमान में ही हो जाता है। आज इस अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ। इस अश्वत्थामा के मन में बदले की भावना जाग गई। कहते हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए था अर्जुन का इस अश्वत्थामा को कि मृत्यु दंड नहीं दिया, परंतु बदले की भावना जग गई। और जहां बदले की भावना जगती है ये बड़ी दुखी करती है। एक पड़ोसी को देख करके दुखी, बोले महाराज क्या करें, हमारे पास तो एक भी गाड़ी नहीं है और हमारे पड़ोसी के पास 4-4 गाड़ी है, 2-2 कोठी बंगला बन रहे हैं, क्या करें। भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। भगवान की भक्ति करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। पड़ोसी कहने लगा, बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल इतना वरदान दे दो, या तो मुझे मेरे पड़ोसी के बराबर कर दो, या फिर मेरे पड़ोसी को मेरे बराबर कर दो, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, बोले भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुमने भक्ति की है तो तुम वरदान मांगो, परंतु एक बात ध्यान रखना, तुमसे ज्यादा भक्ति तुम्हारा पड़ोसी करता है, तुम जो भी मांगोगे एक तुम्हें मिलेगा तो एक तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। भक्त ने बड़ा सोचा, बोले क्या किया जाए, क्या मांगू। कलयुगी भक्त था, कलयुगी भक्त जिनका दिमाग तो साहब हवाई जहाज से भी तेज चलता है, कलयुगी भक्त था। कलयुगी भक्त कहने लगा, बोले महाराज एक काम करो, पहले मुझे एक गाड़ी दे दो बढ़िया सी। भगवान ने एक गाड़ी दी तो पड़ोसी को भी एक गाड़ी मिल गई, पड़ोसी को भी एक गाड़ी मिली। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पड़ोसी को एक गाड़ी मिली और एक गाड़ी भगत जी को मिली। भक्त कहने लगा, बोले महाराज अब मुझे एक बढ़िया सी कोठी और दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बढ़िया सी कोठी एक भगत जी को मिली तो एक पड़ोसी को मिली।
भगत जी कहने लगे, बोले महाराज अब मेरा विवाह और करा दो। पड़ोसी का विवाह हो गया दूसरा, और भगत जी का भी विवाह हो गया पहला। कलयुगी भगत था, बड़ा चालाक भगत था। भगत सोचने लगा, बोले अब तो मुझे सब कुछ मिल ही गया, अब तो जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं है। बोले महाराज एक वरदान और दे दो, वो भी लास्ट। एक काम करो महाराज, तुम मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी पहले से ही एक आंख से काना था, और एक आंख अब फूट जाएगी, क्योंकि एक भगत जी को मिलेगा तो एक पड़ोसी को। एक अब फूट जाएगी तो दोनों आंख बंद, चाहे कितनी भी धन संपत्ति हो, कोई काम की नहीं। भगवान सोचने लगे, बोले वाह जी वाह, ये बदले की भावना भी बड़ी बुरी है। वही भावना जगी अश्वत्थामा के मन में। आज अश्वत्थामा कहता है, बोले सुनो, इनके वंश में कोई जल देने वाला बचा नहीं, जो भी थे सबको मैंने समाप्त कर दिया, परंतु एक बच्चे हैं। याद आया अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह में फंसने से, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, आज उसके गर्भ को 9 महीने पूरे हो रहे हैं। क्यों ना उस गर्भ को ही नष्ट कर देता हूँ। इस गर्भ को मारने के लिए अमोघ बाण चलाए, परंतु भगवान ने इसकी रक्षा की। पाए पाए महायोगेन देव देव जगतपते, नान्यम तुद्भयम यत्र यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने इसकी रक्षा की। रक्षा करने के बाद में भगवान ने पांचों पांडवों को ज्ञान कराया, ध्यान कराया। पांचों पांडवों को ज्ञान आदि करा करके कहते हैं भगवान अपने धाम को जाने लगे। पीछे से इस बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का जब जन्म हुआ तो ये बच्चा जन्म लेते ही आलती पालती मार करके बैठ गया, तो ज्ञानियों ने इसका नाम रखा विष्णुरात। ज्ञानियों ने इसका नाम रखा विष्णुरात। परंतु प्रत्येक जीव के अंदर जब ये बच्चा देखने लगा कि जिसको मैंने मेरी माँ के गर्भ में देखा था, जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, वो कहाँ है, उसे देखूं। प्रत्येक जीव में उसका जब परीक्षण करने लगा तो इसका नाम ज्ञानियों ने रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा? भगवान युद्ध में विजय दिलाकर के पांडवों को अपने धाम के लिए चले गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए थे। अर्जुन जब लौट करके आए तो अर्जुन का मुंह लटका हुआ था, उदास था। युधिष्ठिर ने पूछा, बोले अर्जुन क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? अर्जुन कहने लगा, बोले भैया हमारे प्राणों से प्यारे परमात्मा द्वारकानाथ के बिना हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा। आज वो द्वारकानाथ हमें छोड़ करके चले गए, क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं को पूर्ण करके चले गए थे। पांडवों ने सोचा कि जब इस धरा पर हमारे भगवान ही नहीं तो हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। उसी समय पांचों पांडवों ने श्री परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया। ये परीक्षित कहने लगे, बोले बाबा अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझे राजगद्दी पर क्यों बिठा रहे हो? अभी तो मैं राज्य चलाना भी नहीं जानता। उसी समय पांडवों ने बताया, बोले सुनो बेटा, जीवन में कुछ बातों को ध्यान रखना, नियमों का पालन करना, राज्य तुम्हारा भगवान चलाएंगे। पहला जो नियम है वो ये कि हमेशा अतिथि सत्कार करना, अतिथि की सेवा करना। द्वार पर चाहे कोई भी आ जाए उसे कभी खाली हाथ मत भेजना। दूसरा नियम ये, भूल करके भी किसी संत या ब्राह्मण का अपमान मत करना। तीसरी बात ये, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। चौथी बात यह है बेटा, यदि प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है।
और यदि प्रजा दुखी है तो राजा को भी दुखी होना पड़ेगा। प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी। इन नियमों का पालन करना, भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। पांचों पांडव भगवान की शरण में चले गए और परीक्षित जी महाराज राजगद्दी पर विराजमान हुए। कहते हैं सबका निधन बीच में हो गया, परंतु सशरीर युधिष्ठिर जी स्वर्ग में गए। अंत में एक क्षण के लिए तो श्री युधिष्ठिर जी को भी नरक में जाना पड़ा। एक बार परीक्षित जी महाराज का समय आने पर विवाह शादी हुआ, जन्मेजय नाम के पुत्र हुए। एक बार परीक्षित जी ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे राज्य में परीक्षा करके देखूं, परीक्षण करूं, कोई दुखी तो नहीं है। परीक्षित जी भेष बदल करके गए तो आज परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में बतरा रहे हैं। ये गाय कौन है? स्वयं पृथ्वी है। ये बैल कौन है? धर्म है। इन दोनों की बात चल रही है। पृथ्वी आज धर्म की स्थिति को देख करके रो रही है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। 3 पैर कट गए हैं, केवल एक बचा है, सत्य। इस स्थिति को देख करके रो रही है और ये बैल समझा रहा है। बैल कहता है, बोले तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम मेरे इन पैरों को देख करके रोती हो? यदि तुम इन पैरों को देख करके रोती है तो मिमुक्षु शास्त्र के जो ज्ञाता है वो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। शायद इन पैरों ने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण आज इनको कटना पड़ा। क्यों रोती हो? आपस में दोनों बात कर रहे हैं। एक काला सा लंबा सा पुरुष खड़ा है, एक पैर से खड़े हुए इस बैल के एक पैर को भी काट देना चाहता है। जैसे ही काटने के लिए तैयार हुआ, परीक्षित जी ने रोक लिया। अरे कौन है जो मेरे राज्य में मूक पशुओं को सता रहा है? अभी दंड देता हूं। दौड़ करके पकड़ लिया, मारने के लिए दौड़े तो ये कलयुग शरण में आ गया। बोले महाराज मैं कोई और नहीं, मेरा नाम है कलयुग और मेरे आने का समय हो गया है, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्थान दो। परीक्षित जी कहने लगे, अरे कलयुग तुम तो बहुत बुरे हो, तुम्हारे अंदर तो लाखों बुराइयां हैं। नहीं नहीं, तो मैं अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। कलयुग कहता है, बोले महाराज एक निवेदन करूं, आपने मेरी बुराइयां तो देखी परंतु आपने मेरी अच्छाई नहीं देखी। महाराज मैं मानता हूं कि मेरे अंदर लाखों बुराइयां हैं, परंतु एक अच्छाई ऐसी है महाराज, जिसे सुनते ही आप मुझे अपने राज्य में रखोगे। कौन सी अच्छाई है? कलयुग कहता है, बोले महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में तो केवल भगवान के नाम का आधार है, जिसे रट रट के सुमर सुमर के ये नर भव सागर से पार हो जाता है। परीक्षित जी कहते हैं, बोले सुनो, यदि इतनी बड़ी अच्छाई तुम्हारे अंदर है तो मेरे राज्य में रहो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। सुनो, एक काम करो, जहां पर मदरा पान होता हो, जहां वेश्यागमन होता हो, जहां द्रुत कीड़ा होती हो, जहां जुआ आदि खेला जाता हो, उन स्थानों में जाकर के रहो। क्योंकि परीक्षित जी ये जानते हैं कि मेरे राज्य में ये सब कर्म नहीं होते। यदि चोरी छुपे कहीं होते भी होंगे तो ये पड़ा रहेगा एक कोने में। हमें इसकी बुराई नहीं, इसकी अच्छाई देखनी है। परंतु आज का जो समाज है वो जीव की अच्छाई नहीं, सबसे पहले बुराई देखता है। बुराई क्या है? अरे देखना ही है तो किसी की अच्छाई देखो। अच्छाई क्या है? अच्छाई देख करके रख लिया परीक्षित जी ने। ये कलयुग कहता है, बोले सुनो महाराज, आपने मुझे जो स्थान दिया ना, ये स्थान थोड़े ठीक नहीं है, एक अच्छा सा स्थान दे दो। तो उसी समय परीक्षित जी के मुख से निकल गया, बोले सुनो, यदि तुम अच्छा स्थान चाहते हो तो जाओ, जाकर के सोने में रहो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, बोले
सोने में तो भगवान का निवास है। भगवान कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूं। जब धातुओं में सोना भगवान है तो कलयुग कैसे रह सकता है। कहते हैं जो सोना मेहनत करके कमाया जाए उस सोने के अंदर भगवान का निवास है, और जो सोना चोरी डकैती करके छुड़ा करके कमाया जाता है उस सोने के अंदर कलयुग का निवास होता है। परीक्षित जी सोने में जगह दे करके चले गए अपने राज्य में। परीक्षित जी के मन में विचार आया, बोले देखूं तो सही मेरे पूर्वजों ने खजाने में मेरे लिए क्या छोड़ा है। परीक्षित जी खजाने में गए तो एक चमकता धमकता सा बड़ा सुंदर मुकुट परीक्षित जी को दिखाई दिया। परीक्षित जी ने इस मुकुट को देखा, मोहित हो गए और उसी समय इस मुकुट को अपने सर पर पहन लिया। ये जो मुकुट है ये एक बहुत बड़े पापी व्यक्ति का है, जरासंध का, जिसे पांडव छुड़ा करके लाए थे, अपने राज्य खजाने में डाल दिया था। आज परीक्षित ने उस पापी व्यक्ति के इस मुकुट को पहन लिया। कलयुग कहता है, बोले जिस राज्य में रहे यदि उस राजा के ऊपर हमारा असर नहीं हो तो राज्य में रहने का कोई फायदा नहीं। इस कलयुग ने पहले तो राजा के मुकुट में प्रवेश किया, मुकुट से राजा के मस्तक में प्रवेश किया। तो आज राजा के मन में आया कि हमने जीवन में कभी शिकार नहीं खेला, चलो चल करके शिकार खेलते हैं। हाथ में धनुष बांध लिया, घोड़े पर सवार हो गए और दौड़ पड़े शिकार खेलने के लिए। हिरनी के पीछे पड़े हैं, एक हिरनी को मारने के लिए पड़े हैं। तो हिरनी कहती है, बोले ये तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, अरे ये हमारी सेवा करता है, परंतु आज इसे क्या हो गया जो मेरे प्राण लेना चाहता है। शायद इस परीक्षित के ऊपर कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है। वो हिरनी तो कहीं जाकर के अपने प्राणों को बचा लेती है। कहते हैं सुदूर प्रांत में जहां ये राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गया, वहां पर एक श्रृंगी ऋषि की कुटिया है। इस कुटिया में जाकर के बड़े प्रेम से तपस्या में बैठे हैं समीक ऋषि, सिंगी ऋषि। समीक ऋषि जब तपस्या में बैठे हैं, परीक्षित गया। परीक्षित कहता है, बोले सुनो, मैं आपसे जल की कामना करता हूं, मैं यहाँ का राजा, मुझे जल पिलाइए। परंतु संत तो तपस्या में बैठे हैं, जल कौन पिलाए। राजा को अभिमान हो गया, बोले मैं यहाँ का राजा, मुझे देख करके इन्होंने जल की नहीं पूछी, मेरा आदर सम्मान नहीं किया, अभी दंड देता हूं। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष के अग्रभाग से उठाया, उठा करके उसी समय ऋषि के गले में डाल दिया। छोटे छोटे शिष्य इस दृश्य को देख रहे हैं, दौड़े दौड़े गए, अपने गुरु पुत्र को बताया, बोले भैया बात ये हुई कि परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। ये बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, इस ऋषि ने आकर के हाथ में जल लिया, पिता की स्थिति को देखा कि मरा सर्प गले में पड़ा है, हाथ में जल लेकर के उसी समय मंत्रों से सिद्ध करके श्राप दिया, जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन इस सर्प के जो पूर्वज हैं वो ही इसको परीक्षित को डस लेंगे। जल छोड़ दिया, ऋषि के नेत्र खुले, मरे हुए सर्प को गले में देखा, दूर किया। बोले बेटा ये सब क्या हुआ। बताया, बोले पिताजी ये राजा परीक्षित ने किया है, परंतु चिंता मत करो, मैंने भी ऐसा श्राप दिया है कि जीवन में कभी राजा ऐसा किसी भी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करेगा। बोले तुमने क्या किया। बोले मैंने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित ने जिस सर्प को तुम्हारे गले में डाला है उसी सर्प के पूर्वज जो है तक्षक सर्प वो डस लेंगे और परीक्षित का प्राणांत हो जाएगा। आज संत कहते हैं, बोले बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ज्ञानी पुरुष कभी कभी धर्म से यदि चलायमान हो जाए तो ज्ञानी पुरुषों को समझा देना चाहिए, ना कि मृत्यु दंड देना चाहिए।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने गौरमुख नाम के शिष्यों को भेजा, बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित को सावधान करो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प के डसने से मुक्ति का कोई उपाय करे। गौरमुख नाम के शिष्य गए, राजा परीक्षित से कहा, बोले सुनो, आज से 7वें दिन आपकी तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का कोई उपाय करें। परीक्षित कहते हैं, बोले ये तुम्हारे गुरुपुत्र ने अच्छा नहीं किया, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दे करके। अरे जिस शरीर से, जिस तन से मैंने एक संत का अपमान किया, इस तन को 7 दिन तो क्या, मैं 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता। ये ज्ञान, ये ध्यान कब हुआ? जब वो मुकुट उतार दिया था, तब ये ज्ञान परीक्षित को हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया। उसी समय परीक्षित जी महाराज अपना सर्वस्व त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, नियम बताए और पहुंच गए गंगा जी के किनारे। बोली गंगा मैया की जय। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा जी का दर्शन मुक्ति प्रदाता है। सभी ऋषि महर्षियों की भीड़ लगी। आज परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारे हैं राजा परीक्षित के कल्याण के लिए। बड़ा आनंद का दृश्य है, बड़ा सुंदर दृश्य है। उसी समय राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। आइए, ये जो भागवत कथा हो रही है, कोई एक व्यक्ति नहीं करवा रहा है, सभी मिलकर के इस भागवत कथा को करवा रहे हैं। तो देखो, आप सभी परीक्षित हैं। जैसा कि नियम के अनुसार, विधान के अनुसार भागवत जी में अपने गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, अच्छा किस किस ने गुरु जी बना रखे हैं, हाथ ऊपर करना, और किस किस ने नहीं बना रखे, वो हाथ ऊपर करना। अपने गुरु चरणों का, देखो जिनके हो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं हो अच्छी बात है। जिन जिन ने बनाए हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं बनाए वो भी, बड़े भाव के साथ में अपने गुरु जी का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी का पूजन करें। क्योंकि हम यदि सुखदेव जी का पूजन करते हैं तो हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं। आइए, अपने गुरु जी की खुशी के लिए जो प्रथम दिवस से यजमान चले हुए आ रहे हैं वो और सभी भागवत प्रेमी खड़े होकर के एक एक करके श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। सभी आ जाए। आइए, देखिए, जैसे परम पूज्य व्यास जी महाराज ने बताया है, किसी एक व्यक्ति का ये कार्य नहीं है, आप सभी के द्वारा ये संपूर्णता की ओर में पहुंचना है। और जो भी कथा का नियम, जो विधान है, वो हम सभी लेकर के चल रहे हैं। आज की दूसरे दिन की कथा में सुखदेव जी महाराज का पूजन का ये नियम और विधान है। तो देखिए, आप सभी परीक्षित के रूप में हैं, यजमान के रूप में हैं। आप कोई ऐसा ना समझे कि भाई हमारा तो नाम लिया ही नहीं था, हमें तो बुलाया ही नहीं था। तो देखिए भैया, आप सभी परीक्षित के रूप में हैं और बड़ी भाव से देखिए, हमारे कल के जो यजमान थे आप देख रहे हैं। आइए, उनके द्वारा पूजन, और हमारे सामने जो हमारे माननीय बैठे हुए हैं, जो भी यहाँ पर 1-2 व्यक्ति हमारे मान भाव बैठे हुए हैं, पहले वो यहाँ पर आ जाएंगे, सुखदेव जी महाराज का पूजन